अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत के 100 हिस्से किए। 100 में से एक हिस्सा दुनिया के अंदर भेजा और बाकी 99 मोहब्बत के हिस्से अपने पास रखे। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत का एक हिस्सा दुनिया के अंदर भेजा, उसका असर ये है कि माँ अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती है, बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, भाई भाई से मोहब्बत करता है, बहन अपने भाई से मोहब्बत करती है और इंसानों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा होती हैं। फिर जानवरों के अंदर, चौपायों के अंदर कि उनमें एक दूसरे की मोहब्बत हुआ करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हिस्सा भेजा और उसका असर ये है कि दुनिया में एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने जो 99 मोहब्बत के हिस्से अपने पास रखे, वो उस मोहब्बत को अपने बंदों पर रहम करने के लिए इस्तेमाल करता है, अपने बंदों को माफ़ करने के लिए इस्तेमाल करता है। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब एक दर्जा अल्लाह ने मोहब्बत दुनिया के अंदर भेजी तो ये असर है, तो 99 हिस्से जो अल्लाह ने रखे उसका क्या असर होगा और अल्लाह को कितनी अपने बंदों से मोहब्बत होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर जगह जगह इसका एहसास दिलाता है और अल्लाह फरमाता है कि आप मेरे बंदों से कह दीजिए अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला हूँ। मेरे बुज़ुर्गों, इंसान दुनिया के अंदर इतने गुनाह करता है कि उसके गुनाह का तकाज़ा तो ये था कि अल्लाह उसको सांस लेने के बराबर भी जिंदा ना रहने देता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाने के लिए ना देता, पीने के लिए पानी ना देता, हवाओं को बंद कर देता। लेकिन उसी मोहब्बत का नतीजा है कि इंसान बेपनाह गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाने के लिए भी देता है, पीने के लिए भी देता है, पहनने के लिए लिबास भी अता करता है, ज़िंदगी गुजारने के लिए बेपनाह नेमतें देता है। और इतनी नेमत, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर इंसान गिनना चाहे तो उनको गिन नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना गुनाह करने पर भी अपने बंदे को अपनी सत्तारी की चादर के अंदर छुपा करके रखता है, रुसवा नहीं होने देता। आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़
बारहा सुना होगा, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से गुनाह नहीं होता है। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं, गुनाह नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक भूल कराई गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। फनसिया आदम, क्या भूल? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा करने के बाद जन्नत के अंदर रहने के लिए जगह अता फरमाई। अल्लाह ने कहा था कि फला दरख्त के फल को मत खाना, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भूल हो गई और उस भूल के नतीजे में उस फल को इस्तेमाल कर लिया। अब जैसे ही इस्तेमाल किया तो एक भूल हुई है, उस भूल के नतीजे में कुरान करीम के अंदर खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बयान किया कि उनके जिस्म के ऊपर जो जन्नत का लिबास था वो उतर गया। भूल के नतीजे में जन्नत का लिबास उतर गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदों से इतनी मोहब्बत है और ख़ासकर उम्मत मुहम्मदिया से कि ना जाने कैसे कैसे गुनाह उम्मत करती है, लेकिन इसी मोहब्बत का नतीजा है कि अल्लाह कभी बेलिबास नहीं होने देता, कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह को लोगों के सामने जाहिर नहीं करता, बल्कि हमेशा अपनी सत्तारी की चादर के अंदर छुपाए रहता है। इंसान गुनाह करते करते सोता है, वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाग जाग कर उसकी हिफाजत करता है। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया। कहते हैं कि मैं एक मर्तबा दरिया के किनारे जा रहा था, मैंने एक जहरीले बिच्छू को देखा कि वो बिच्छू दरिया की तरफ तेजी से दौड़ रहा है। कहते हैं मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि बिच्छू तो पानी के अंदर तैरना भी नहीं जानता, फिर ये दरिया की तरफ क्यों जा रहा है? बड़ा मशहूर वाकया है। कहते हैं कि मैं उस बिच्छू के पीछे पीछे हो लिया, दरिया के किनारे पहुंचा तो देखा कि दरिया के किनारे पर एक कछुआ बैठा हुआ है। ये बिच्छू कूद करके उस कछुए के ऊपर बैठ गया। वो कछुआ इसको लेकर के चला दरिया के उस किनारे की तरफ। कहते हैं मैंने भी कश्ती ली और मैं पीछे पीछे हो लिया कि देखूं माजरा क्या है। वो कछुआ दरिया के उस किनारे पर उस बिच्छू को लेकर पहुंचता है। जैसे ही किनारे पर पहुंचता बिच्छू कूद करके किनारे की तरफ जाता है और फिर चलने लगता है। कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। काफी दूर जाने के बाद एक दरख्त के नीचे देखा एक शख्स सोया हुआ है। कहते हैं मैंने सोचा कि शायद ये इस आदमी को डस ना ले, तो मैंने एक लकड़ी हाथ में उठा ली कि अगर ये डसेगा तो मैं इस बिच्छू को मारकर खत्म कर दूंगा। लेकिन कहते हैं कि जब वो उस आदमी के पास पहुंचा तो मैं देखने लगा कि दूसरी तरफ से एक जहरीला सांप आ रहा है, जहरीला सांप। अब वो डसने के बिल्कुल करीब था उस आदमी को। ये बिच्छू कूद करके उस सांप के डंक मारता है और ये इतना जहरीला था बिच्छू कि उसके डंक मारने की वजह से वो सांप वहीं लौट करके खत्म हो गए। कहते हैं कि जैसे ही डंक मारा सांप खत्म हुआ, ये बिच्छू फिर वापस हो लिया। मैं कहते हैं फिर इसके पीछे आया तो देखा कि वही कछुआ दरिया के किनारे पर वैसे ही बैठा हुआ है। ये फिर उसके पीठ के ऊपर सवार हुआ और वो कछुआ इसको लेकर के चल दिया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जहरीले बिच्छू को इस आदमी की हिफाजत के लिए भेजा। शायद कि यह आदमी कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग महसूस होता है, कोई अल्लाह वाला लगता है कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का यह अजीब इंतजाम किया है
कहते हैं कि मैं वापस आया उस शख्स के पास और उसको जगाया। कहते हैं कि जब वो जागा तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। मैंने उससे कहा, मेरे भाई तू शराब पी करके सोया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी इस गुनाह की हालत में भी मदद की। कहते हैं उसको यकीन नहीं आया। मैंने उसको वो सांप दिखाया मरा हुआ कि देख, ये सांप तुझे डसने वाला था, अल्लाह ने एक बिच्छू को भेजा, उसने डंक मार करके इसको खत्म कर दिया और वापस चला गया। कहते हैं जब उसने सांप को अपने बाजू में मरा हुआ देखा तो यकीन आया और रोने लगा, अल्लाह से कहने लगा कि वाह मेरे रब, मैं इतना बड़ा तेरा नाफरमान कि गुनाह कर कर के सोता हूं और तू जाग जाग करके मेरी हिफाजत करता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसे बंदों से बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। और इस तरह के एक नहीं ना जाने कितने वाकयात किताबों के अंदर मिलेंगे कि जिससे यह पता चलता है कि जब इंसान गुनहगारी की जिंदगी छोड़ करके अपने अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसा इकराम करता है। जो बंदा पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा, तकाजा तो यह था कि अगर वो तौबा करे तो कोई गवाह पेश करे, लेकिन अल्लाह ना कोई गवाह मांगता है ना कोई दलील मांगता है। अगर वो बंदा हाथ उठा करके अल्लाह से कहता है मेरे रब मुझे माफ कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी जिंदगी के गुनाहों के ऊपर पानी फेर देता है। क्यों? अल्लाह को अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत है। अल्लाह बार बार इस बात का एहसास दिलाता है और अपनी मोहब्बत को कुरान करीम की आयत के अंदर जताता है, अपने नबी की ज़बानी बयान करवाता है ताकि बंदों को एहसास हो और बंदे अल्लाह की तरफ आ जाएं, अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर लें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक गवैया था, हसीनो जमील था, बेहतरीन आवाज थी, गाने गा करके लोगों के दिल बहलाया करता था और लोगों को उसका गाना बहुत ज्यादा पसंद भी आया करता था, बहुत ज्यादा पसंद आता। जब लोगों को गाना पसंद आता तो इनामात भी बहुत ज्यादा आया करते थे, रुपया पैसा खूब था उसके पास। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जवानी ढलती गई और एक वक्त वो आया कि उसकी जवानी जब ढली है तो मुंह के अंदर जो दांत थे वो भी गिर गए। बीवी का इंतकाल हो गया, औलाद कोई थी नहीं। अब जब मुंह के अंदर जो दांत थे वो बुढ़ापे की वजह से गिरे तो गाने के जो सुर वो निकाला करता था वो सुर निकलना बंद हो गए। अब गा नहीं पाता, जब गा नहीं पाता तो इनामात जो आया करते थे वो भी बंद हो गए। धीरे धीरे जो पैसा जमा था वो खत्म होता चला गया और एक वक्त वो आया कि भीख मांगने की नौबत आ गई। अब जिन लोगों से उसके ताल्लुकात थे, जिनसे उसका तारुफ था, उनके पास जाता और कुछ मांग करके अपना गुजारा किया करता था। वक्त गुजरता रहा, जब काफी वक्त हो गया तो उन लोगों ने भी देना बंद कर दिया। अब जो लोगों ने भीख देना भी बंद कर दिया तो जो खाने का इंतजाम होता था, खर्चा चलता था, वो भी बंद हो गया। कई कई दिन के फाके गुजरते, भूख की हालत के अंदर दिन रात गुजरा करते थे। एक दिन बैठ करके सोचने लगा कि मैं पूरी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजारता रहा, आज जब मेरे जिस्म के अंदर ताकत ना रही, मुंह के अंदर दांत नहीं रहे, पेट में आंत नहीं रही, कमजोर हूं, आज मेरी कमर झुक गई,
मेरी आंखों की बीनाई कमजोर हो गई। आज लोगों ने देना बंद कर दिया। काश मैं अपनी इस जवानी को अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारता तो आज अल्लाह इस तरह बेयार मददगार मुझे नहीं छोड़ता। कहते हैं इसी सोच की हालत में जन्नतुल बकी के अंदर आकर कब्रों के दरमियान बैठ गया और सोच सोच में अपने गुनाहों के ऊपर नादिम और शर्मिंदा हुआ और हाथ उठा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुआ मांगना शुरू की। मौलाए करीम, जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापे ने आकर के दबोच लिया, आज मेरे मुंह के अंदर दांत नहीं है, आंखों की बीनाई कमजोर हो गई, लाठी के सहारे चल करके आया हूं। मेरे अल्लाह, आज दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, मैं कहां जाऊं? मैंने पूरी जिंदगी गुनाह करके तुझे नाराज किया। मेरे रब, आखिरी वक्त है, अगर हो सकता है तो माफ कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को आखिरी वक्त के ये आंसू इतने पसंद आए, किताबों के अंदर लिखा है कि वो इसी गुफ्तगू के अंदर नींद आई और वहीं बैठे बैठे सो गया। थोड़ी देर गुजरी, आंख खुली तो देखा कि सामने से एक शख्स आ रहा है और उसके सर के ऊपर कुछ रखा हुआ है। जब वो और करीब आया तो देखा कि अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु है। ये देख करके डरने लगा, क्योंकि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े सख्त इंसान थे। सोचने लगा मेरे जैसों की तो दुर्रों से खबर लेते हैं वो, कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 दुर्रे मुझे भी मार दें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु उसके पास आए और आगे चले गए। थोड़ा आगे चल के फिर वापस आए और सर के ऊपर जो सामान था उसको उसके सामने उतार कर रख दिया। कहते हैं कि जब वो वापस आए तो मुझे और ज्यादा डर पैदा हो गया, लेकिन जब उन्होंने सामान उतार करके रखा तो देखा कि उसके अंदर खाना था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे भाई, मैं तेरे लिए खाना लेकर के आया हूं, ये खाना खा ले। कहते हैं उनका ये जवाब सुनकर, ये बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा अमीरुल मुमिनीन, आप मुझ जैसे गुनहगार के लिए खाना लेकर कैसे आ गए? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि दोपहर का वक्त है, मैं अपने घर के अंदर लेटा हुआ था, कैलूला कर रहा था, मेरी आंख लग गई कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह की तरफ से मुझे कहा जा रहा है कि उमर जाओ, फला जगह पर हमारा एक दोस्त बैठा है, उसको जाकर के खाना खिला दो, वो भूखा है। मेरी आंख खुली, मैंने अपनी बीवी से कहा कि घर के अंदर जो बना है वो मुझे दे दे। उसने एक पोटरी के अंदर बांध दिया, मैं हाथ के बजाय सर पर रख करके लाया हूं कि अल्लाह के दोस्त का इकराम हो सके। अल्लाह के दोस्त, मेरे भाई, ये खाना तेरे लिए लेकर के आया हूं, इसको खा ले। वो शख्स कहता है कि अमीरुल मुमिनीन, मेरी पूरी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजरी, नाफरमानियों में गुजरी। अभी थोड़ा वक्त पहले मुझे अपने गुनाहों के ऊपर नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई। मैं अल्लाह के सामने रोया और अपने रब को पुकारा। वो रब इतना करीम है कि उसने मेरी मदद के लिए अपने एक नेक बंदे को भेज दिया। अल्लाह इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर। अल्लाह कुरान करीम के अंदर कभी पूछता है अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरे बंदों क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? बंदे इकरार करते हैं, कालू बला, क्यों नहीं, आप हमारे परवरदिगार हैं। तो अल्लाह एक दूसरी आयत के अंदर कहता फ़अयना तज़हबून, फिर कहां भागे जा रहे हो मुझसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना मेहरबान है और फिर अल्लाह ने ऐसा नबी भी हमारे ऊपर दिया जो बेपनाह शफकत और मोहब्बत करने वाला था। ये मोहब्बत की दलील है अल्लाह की। अल्लाह ये इनामात क्यों करता है, हमारे गुनाहों को माफ क्यों करता है? ताकि मेरे बंदे मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं और उससे मुझसे माफी मांगने वाले बन जाएं। लेकिन आज हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, हम ये सारी चीजें देखते हैं कि अल्लाह अपने बंदों के साथ क्या मेहरबानी का मामला करता है, हमारे गुनाहों के ऊपर कितना पर्दापोशी की चादर डालता है।
उसके बावजूद हमें एहसास नहीं होता, तो अल्लाह की इस मोहब्बत को देखकर, अल्लाह के इतने इनामात को देख करके फिर भी अगर बंदा अल्लाह की तरफ ना आए, अल्लाह की नाफरमानी करता रहे, गुनाह पे गुनाह करता रहे, अल्लाह के अहकामात को तोड़ता रहे, तो अपने सीने पर हाथ रखकर, अपने दिल पर हाथ रख करके फैसला करे, क्या इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? इतनी मेहरबानियों के बावजूद बंदा अल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम ये चीजें सुनते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, तो जगह जगह अल्लाह ने कहीं करीमा का लफ्ज इस्तेमाल किया, कहीं गफूर रहीम इस्तेमाल किया, कहीं कुछ इस्तेमाल किया, कहीं कहता शाकिरन आलीमा, मैं तो बहुत ज्यादा कदरदानी करने वाला हूं। यह अल्लाह क्यों एहसास दिला रहा, अपनी मोहब्बत क्यों जता रहा? ताकि बंदे मेरी मोहब्बत को देख करके मेरी तरफ आ जाएं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमारी जिंदगी का एक लंबा अरसा ऐसा गुजर गया जो अल्लाह से दूरी के अंदर गुजरा है, लेकिन जो जिंदगी के अय्याम बाकी हैं, कम से कम हम उनको तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर के गुजारने वाले बन जाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी हकीकी मोहब्बत नसीब फरमा दे और अपने अहकामात पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना